आपने सुना था कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि फ्री फॉल में जब ऑब्जेक्ट गिरते हैं तो उसके गिरने की स्पीड या वेलोसिटी या टाइम कितने टाइम पे जमीन पर जाकर टकराएगा ये उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता। हमने जो क्वेश्चंस करे थे फ्री फॉल के उसमें कहीं भी मास दे नहीं रखा था, ऑब्जेक्ट का वेट मास नहीं दे रखा था। मास चाहे कुछ भी हो, उसके गिरने की स्पीड कब गिरेगा जमीन पे वो कह रहा था बिल्कुल सेम। तो वही एक्सपेरिमेंट वाली बात कि एक अगर आप तरबूज ले ले और एक अंडा ले ले, उन दोनों को गिराए तो दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे जमीन पे गिरते हैं। दोनों क्या गिरते हैं? बिल्कुल सेम टाइम, क्योंकि दोनों के मास पे डिपेंड करता ही नहीं, ये तो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। अर्थ का मास, हाँ मून पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अर्थ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फर्क होगा, लेकिन अगर अर्थ पे दो चीजें गिरा रहे हैं सेम, जिससे हवा का इफेक्ट ना हो, वो दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे ही जमीन पे गिरती है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं वाले के बाद। एक हमारे पास क्या है बिल्कुल छोटा, एक क्या है बिल्कुल चेक करते हैं कौन पहले गिरता है और कौन बाद में। करें ट्राई। चलो भाई, एक हाइट पे रखना है दोनों को, जब बोलूंगा साथ में गिराना है। गो। क्या गिरा? बिल्कुल दोनों के दोनों क्या गिर रहे हैं? बिल्कुल सेम, क्योंकि इसका बेशक वजन कम है, इसका वजन क्या है? ज्यादा, लेकिन ग्रेविटी का जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए दोनों क्या गिर रहे हैं? बिल्कुल सेम स्पीड। दोनों क्या गिर रहे हैं? बिल्कुल सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से को पहले गिरा रहे हैं, कौन से को बाद में गिरा रहे हैं। दोनों अगर हमारे पास है, दोनों का टाइम क्या लगने वाला है? बिल्कुल सेम, इसके मास पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, यही एक्सपेरिमेंट अगर हम कागज के साथ करें तो देखें एक बार कागज के साथ करके। गो। कौन गिरा पहले? भारी वाला। कौन गिरा पहले? भारी वाला। जिसका वजन ज्यादा है वो क्या गिरा? पहले, यानी जो भारी होता है वो पहले गिरता है। अच्छा एक बार देखते हैं, अगर भारी होता है तो पहले गिरता है, तो इसको क्या करते हैं? मोड़ देते हैं। क्या मोड़ने से वजन कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? सेम रहेगा ना। देखते हैं। मैंने क्या करा, बस इसको फोल्ड कर ले, पकड़ भाई, ले, देखते हैं भाई। गो। क्या गिरा? क्या गिरा? तो आपने तो कहा था कि जो वजन जिसका ज्यादा हो वो पहले गिरता है, तो वजन पे डिपेंड नहीं करता। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेट पे फ्री फॉल डिपेंड नहीं करता। वजन चाहे कुछ भी हो, जमीन से बिल्कुल सेम टाइम पे टकराती हैं चीजें, बिल्कुल सेम टाइम पे जाके जमीन पे लग रही हैं दोनों की दोनों। अच्छा, जब खोल रखा था तो क्या हो रहा था? जब मैंने तो खोल रखा था, तो इसको खोल रखा था तो इसके ऊपर क्या सरफेस एरिया क्या था? ज्यादा। इसका सतह क्षेत्र क्या था? ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से नीचे क्या था? हवा का प्रेशर। क्या था? हवा का प्रेशर, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे से गिर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको मोड़ दिया तो इसके अंदर से हवा का प्रेशर क्या हो गया? हवा का प्रेशर खत्म, सरफेस एरिया कम हो गया तो हवा का प्रेशर खत्म हो गया। ये प्रेशर कम होने की वजह से बिल्कुल क्या गिरे? दोनों बिल्कुल सेम टाइम। मोड़ने से वजन कम ज्यादा थोड़ी हुआ, तो मोड़ने से वजन कम ज्यादा ना हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ? दोनों के दोनों इक्वल टाइम पे गिर रहे हैं। क्योंकि हवा का इफेक्ट क्या हो चुका है? खत्म। यही एक्सपेरिमेंट पंख के साथ और एक बड़े बॉल के साथ किया गया था। अब पंख को गिराऊं और एक बड़े बॉल को गिराऊं, पहले कौन गिरेगा? बॉल। पक्का बॉल गिरेगी। लेकिन अमेरिका में नासा ने एक पूरा का पूरा एक चैम्बर बना रखा है, बहुत बड़ा था। वो क्या है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चैम्बर है जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वो क्यों बना रखा है? ताकि जो स्पेस शिप हमारी जाती है उसको वैक्यूम में क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर वो जान सके। ऐसा कुछ ना हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वैक्यूम के, क्योंकि आप जानते हो कि जब हवा जब बाहर निकलती है, बाहर जब हमारे वो जाते हैं तो वहाँ पे वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे स्पेस जो हमारे स्पेस शिप वगैरह है या रॉकेट्स वगैरह है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखने के लिए उन्होंने चैम्बर बना रखा है। उस चैम्बर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि ऊपर से सेम हाइट से पंख को और एक बॉल को छोड़ा गया, और जब उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करा गया तो वैक्यूम के अंदर दोनों बिल्कुल एक टाइम पे गिरे। सोचो पंख कितना हल्का होता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि पंख बिल्कुल नॉर्मली गिरता है, लेकिन जब हवा हो, अगर हवा नहीं हो तो दोनों क्या गिरेंगे? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम टाइम पे। एक्सपेरिमेंट किया गया है, रियल एक्सपेरिमेंट है ये, उस चैम्बर के अंदर किया गया था एक्सपेरिमेंट। तो पंख को और बॉल को, वही बॉल बहुत हैवी थी, बहुत मेटल की बॉल थी, हैवी बॉल थी, दोनों को इकट्ठे गिराया गया, दोनों बिल्कुल इक्वल टाइम पे गिरे। तो ये बस समझो कि वेट पे फ्री फॉल डिपेंड नहीं। इसी वजह से फ्री फॉल के किसी भी क्वेश्चन में, जो भी हमने फ्री फॉल के क्वेश्चंस करे, किसी भी क्वेश्चन में मास गिवन नहीं था, उसका वजन गिवन ही नहीं दे रखा था, दे ही नहीं रखा था वजन, वजन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो फ्री फॉल में ये मास पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर सबको? क्लियर है भाई? अच्छा, तो फ्री फॉल हमने देख लिया भाई, सेम टाइम पे गिरता है, सारी चीजें सेम टाइम पे होती है। और यही अगर मैं कॉपी के साथ करूं, देखो इधर अभी क्या था, ये ऐसे गिरा रहा था तो धीरे गिर रही थी, ऐसे गिरा रहा हो तो क्या हो रहा है हमारे पास? ये धीरे गिर रही है, क्योंकि क्या लग रहा है नीचे? हवा। क्या लग रही है इसके नीचे? लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से गिराऊं तो, ऐसे गिराऊं तो, अगर इसके अंदर हवा ना जाए तो साथ गिरी ना। क्यों साथ गिरी भाई? ये क्योंकि इसके नीचे एयर आ ही नहीं पाई, इसने एयर पूरा ब्लॉक कर दिया, उसके नीचे एयर नहीं आ पाई, इसी वजह से क्या हुआ? बिल्कुल ये सीधा गिरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज जो हल्की होती है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से हवा पे तैरती है। अगर हवा को नेग्लेक्ट कर दे, हवा को खत्म कर दे, दोनों बिल्कुल इक्वल टाइम पे गिरेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पंख वाला एक्सपेरिमेंट बताया वो। अच्छा,
तो g की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं हम, उसकी वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है। तो उसकी वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल। एक एक्सपेरिमेंट वो है, लेकिन हमने पढ़ा है फ्री फॉल। क्या पढ़ा है? फ्री फॉल। हम फ्री फॉल की मदद से कैलकुलेट करना की कोशिश करेंगे कि जी की वैल्यू कितनी होती है। फ्री फॉल की मदद से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराएंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ से गिराएंगे? हाइट। देखिए सर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाता है तो इसकी हाइट से गिराने से क्या होता है भाई, ध्यान देखना। अगर इस हाइट से इसको गिराएंगे इसको, तो क्या होगा, ये इतना हाइट डिस्प्लेस करेगा ये, तो इसका एस जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसकी हाइट के बराबर होगा। ऊपर से अगर कोई चीज गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हो लॉ ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस क्या है? इसकी हाइट। एस क्या है? इसकी हाइट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इंटू टी प्लस हाफ। ए की वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो प्लस ही होगी। तो अभी पता नहीं है मुझे, मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें वही निकालना है कि 9.8 तो क्या होता है वो निकालना है हमें जी निकालना है, जी इंटू टी का स्क्वायर। ये तो जीरो का हट जाएगा। एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? जी टी स्क्वायर बाय 2। तो टी यहाँ पे हमारी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी की वैल्यू अगर हम निकालें 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 2h और टी आ जाएगा डिवाइड में टी स्क्वायर। यानी जी का जो वैल्यू होती है वो बराबर क्या होती है हमारे पास? 2h अपॉन में टी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? इसकी हाइट चाहिए, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं और कितने टाइम पे जमीन पे गिर रहा है। फ्री फॉल में जब जमीन पे गिर रहा है कितना टाइम लग रहा है, हमें दो चीज़ चाहिए। हम इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाल के देखते हैं कितनी कितनी वैल्यू आती है। तो हम क्या करते हैं, ये इसके हिसाब से इसकी हाइट ले लेते हैं। ये हमारे हाइट नापने में हेल्प करेगा हमारी। लगभग 8 फुट हाइट लेते हैं पहले, ठीक है। 8 फुट आ रहा है। हाइट कितनी ले ली हमने? यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई? 8 फुट। कितनी आ गई? तो h की वैल्यू लिख लो कहीं पे। हमने जो एक्सपेरिमेंट करा है इस एक्सपेरिमेंट में h की वैल्यू कितनी ले ली है मैंने? 8 फुट, ठीक है। 8 फुट ले ली मैंने, ठीक है भाई। क्या ले ली? 8 फुट जो होता है हमारा वो लगभग क्या था? 2.438 मीटर, 2.4384 यही था। और 7 फुट वाला कितना लिया था? 8 फीट से ही कर लेते कोई नहीं। 21336। अबे बोल पकड़, देख क्या करना है, ध्यान सुनना। हमें टाइम निकालना है कि 8 फीट की हाइट से जब ये गिरेगा तो जमीन पे कितनी देर में पहुंच रहा है। तो तेरे को क्या करना है, अपने माइंड से थोड़ा सा काम होके, थोड़ा सा ध्यान देके, जब छोड़ेगा तो चालू कर देना है। जैसे तेरे को आवाज़ आएगी गिरने की तुरंत बंद कर देना है इसको। टाइम देखना है कितना टाइम आ रहा है, ठीक है। ये बीच में बटन है, अंदाजे से करना पड़ेगा तेरे को। देखो अभी हम अंदाजे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक अपरटस अलग आता है। उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक बॉल गिरती है, आपने स्टार्ट दबाया ऑटोमेटिक बॉल गिरेगी, अपने आप टाइमर बंद हो जाएगा। वो जो होता है एक्यूरेसी निकालने के लिए होता है, एक्यूरेट निकालने के लिए होता है। अभी उतना एक्यूरेट तो हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट पता लग जाए कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो जनरली हम करके देख रहे हैं। 8 फीट की हाइट से इसको गिराएंगे। ले कोई नहीं, एक हाथ में रख और एक इसको हाथ में रख। जब गिराएगा गिराते चालू कर देना है, जैसे आवाज आएगी तुरंत बंद कर देना। कितना आया? 0 पॉइंट लिख लो, 0.86 सेकेंड, 0.86। वेरी गुड, 0.86 ये लिख लो। दूसरा भी 0.86 ही आ रहा है। 0.91, ठीक है भाई, 0.91 सेकेंड लिख लो ध्यान से। तो एवरेज ऑन एन एवरेज 86 के आसपास आ रहा है ना, 0.86 आ रहा है। हम सबसे ज़्यादा बार 0.86 ही आया है, तो 0.86 मान लेते हैं। टाइम कितना लगा? 0.86 सेकेंड। देखो जानते कैसे निकाला मैंने, तो मैंने बोला टाइम लगा 0.86 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे आने में? 8 फुट की हाइट से इसको गिरा रहे हैं, तो 8 फुट की हाइट से गिराने में ये कितना टाइम ले रहा है? 0.86 सेकेंड। और हाइट कितनी ली थी हमने? 8 फीट यानी 2.4384 मीटर, 2.4384 मीटर। मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां से हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? G इज इक्वल टू 2h अपॉन में टी स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.86। h की वैल्यू सॉरी h की वैल्यू कितनी है? 2.4384 डिवाइडेड में कितना आएगा? 0.86 का होल स्क्वायर, 6.59 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लगभग इतनी वैल्यू होगी जी की। तो मैंने तो बताया था जी की वैल्यू 9 पॉइंट होती थी सी लेवल पे। हम अभी हाइट पे भी हैं,
ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे हम बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और इस एरिया की जी की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। तो लगभग लगभग हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, ठीक है ना। तो 6.59 के आसपास, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है हमारा फ्री फॉल के एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका मैंने तुम्हें क्या बताया, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम में कितने साइकिल चल रहे हो, साइकिल से भी निकाल सकते हैं। वो तुम आगे पढ़ोगे वो मेथड। अभी जो मेथड हमें पढ़ना था वो जी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था, फ्री फॉल। क्या करना था, फ्री फॉल। तो हमने क्या पढ़ा आज कि फ्री फॉल के मेथड से कैसे जी की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जो हम 9.8 बोलते हैं उसको हम कैसे निकाल सकते हैं इस वैल्यू को, तो विद द हेल्प ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की मदद से हमने निकाला, तो एवरेज वैल्यू कितनी आई, 6.57 के आसपास। हाँ चढ़ जा, ऊपर ले जा थोड़ा सा, ठीक है। देखो भाई, इसको गिराऊंगा तो पहले क्या चीज जमीन पे गिरेगी, ये या ऊपर से गिरेगा जमीन पे, पहले क्या, पहले नीचे तो वेट लगा हुआ है ना, तो पहले कौन सी चीज जमीन पे गिरेगी, ये वाली चीज गिरेगी या ऊपर से गिरेगी, पहले ये जमीन पे गिरेगी फिर आएगा ना ऊपर का हिस्सा। ध्यान से देखना, देखना भाई, चल पहले क्या गिर रहा है, पहले टेप जमीन पे गिर रही है, पहले स्प्रिंग पूरी की पूरी बंद हो रही है और उसके बाद फिर ये साथ में जमीन पे गिर रहा है, ये हो रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है, ऐसे जब मैंने तो छोड़ा था तो पहले स्प्रिंग बंद हो रही है पूरी की पूरी और फिर ये जमीन पे गिर रहा है। ऐसा क्यों, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो पहले इसको गिरना चाहिए क्योंकि ये हैवी भी है, इससे पूरे से भी ज़्यादा हैवी है, तो इसको कहाँ गिरना चाहिए, पहले इसको पहले नीचे गिरना चाहिए। लेकिन पहले क्या हो रहा है, स्प्रिंग पहले पूरी बंद हो रही है और फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये तो हमने छोड़ दिया ऊपर से, इसको, इस बेचारे को पता ही नहीं कि हमने छोड़ दिया वहां से, इस टेप को पता ही नहीं कि हमने ऊपर से छोड़ दिया है। यहाँ से पकड़ रखा था ना मैंने, पकड़ रखा है, इसको पता है पकड़ रखा है, तो ये रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब साइड पे रुका हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर से छोड़ भी दिया, इसको पता ही नहीं कि मैंने छोड़ रखा है। सर रीजन क्या है कि इस हिस्से तक वो इफेक्ट आया ही नहीं है। यहाँ पे जो बीच का हिस्सा है हमारा, ये बीच का हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये हिस्सा क्या कर रहा है, इसको रोके रखा हुआ है, और जब तक ये हिस्सा पूरा नीचे तक नहीं आ जाएगा तब तक ये हिस्सा नीचे की तरफ जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या होगा, स्प्रिंग पहले पूरा का पूरा बंद होगा, स्प्रिंग पहले पूरा का पूरा क्लोज होगा, और स्प्रिंग के क्लोज होने के बाद फिर ये क्या होगा, नीचे जाएगा। जब तक स्प्रिंग पूरी क्लोज नहीं हो जाएगी तब तक ये नीचे नहीं गिर सकता, नीचे ही नहीं गिर सकता ये। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा क्या कर रहा है, इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक ये पूरा का पूरा आने वाला। तो मैंने ऊपर से छोड़ा, तो इस वाले हिस्से तक वो फोर्स आया ही नहीं है, मैंने ऊपर से छोड़ दिया, ग्रेविटी तो लग रही है, लेकिन इस वाले हिस्से तक वो फोर्स ही नहीं आया, नीचे वाले हिस्से तक ऊपर की तरफ लग रहा है धीरे धीरे बस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब तक ये पूरा बंद नहीं हो रहा तब तक यहाँ तक इफेक्ट ही नहीं पहुंच रहा, इसलिए ये नीचे नहीं गिर पा रहा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका स्प्रिंग बंद होगी तब ये नीचे गिर पाएगा, ठीक है ना।